हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच सी वर्मा सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। इन अ बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट प्रोटॉन and proton itself is assumed to be fixed in the inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. In the ground state, the electron goes round the proton in a circle of radius this. Find the speed of the electron in ground state. चलिए ठीक है। दिया है कि एक सेंटर पे मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे मेरा प्लस चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन जिस पे माइनस चार्ज है, ये सर्कल में जा रहा है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। और मुझे सर्कल का रेडियस पता है, दैट इज़ आर। स्पीड मुझे निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और चार्ज भी पता है, ठीक है। तो देखिए, अब इस केस में जब मेरा इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में जा रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये पहले की वीडियोस में भी एक आया था ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस K, Q1, Q2 अपॉन R², वेयर K इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू इज़ 9 × 10⁹ Q1 and Q2 इज़ द वैल्यू ऑफ चार्जेस इन कूलम्ब्स एंड R इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो हमें जानना था। और सर्कुलर मोशन के लिए Fc should be equal to Fe, centripetal force should be equal to the Coulombic force. एंड तो यहाँ से हम बस इक्वेट कर देते हैं। अब Fc इज़ जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस mv² अपॉन r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस K, Q1, Q2 अपॉन R². R and R will be cancelled out, hence V will be equal to K, Q1, Q2 अपॉन m r रूट। दैट्स इट। बस अब वैल्यूज़ पुट करना है और आंसर निकाल लेंगे। K का वैल्यू 10 × 10⁹, Q1 और Q2 का वैल्यू, दोनों का चार्ज का वैल्यू है। और मुझे पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस साइन डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज़ नथिंग बट 1.6 × 10⁻19 जो मुझे यहाँ गिवन है, इसका होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 × 10⁻31 इंटू रेडियस। सेपरेशन कितना दिया है? सेपरेशन इज़ गिवन 5.3 × 10⁻11। और इससे आप सॉल्व करोगे तो ये अराउंड आ जाएगा 2.2 × 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। ये बहुत ही हाई वेलोसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही हाई वेलोसिटी से प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड whirled in a vertical circle of radius r. Find the minimum speed stone can have at the highest point of the circle. ठीक है, बोला है कि रस्सी से एक पत्थर को बांधा है और इसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि मिनिमम स्पीड जो है हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, मतलब मिनिमम कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो इसका mg लगेगा, दैट्स नॉन नेगोशिएबल, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। दूसरा स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो एक टेंशन फोर्स T। अब देखिए यहाँ पे, और ये आगे जा रहा है कुछ v वेलोसिटी से,
यही v मुझे पता करना है। अब v मिनिमम मुझे बताना है कितना होगा, तो उसके लिए जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, मिनिमम टेंडिंग टू ज़ीरो ले सकते हैं। मतलब मान लेते हैं टेंशन वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो हो गया है, दैट्स इट। सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो हो गया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए बस एक ही फोर्स बचा, दैट इज़ mg। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mg बचा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। एक्चुअली v नहीं, यहाँ पे मैं v मिनिमम लिखता हूँ, वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। नाउ m and m विल बी कैंसल्ड आउट एंड v मिनिमम विल बी इक्वल टू √r(g) एंड दिस इज़ द आंसर। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बहुत ही आसान वे में समझाया है, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चंस और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी आएंगे। वर्क एनर्जी जब चैप्टर, इसके बाद ही वो चैप्टर है, वो जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इसके और भी वेरिएशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ सीलिंग फैन हैज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ द 3 ब्लेड्स इज़, डायमीटर यानी कि रेडियस मुझे मालूम है 60 सेंटीमीटर्स, यानी कि 60 × 10⁻⁻² मीटर्स। आरपीएम दिया है n, आरपीएम मतलब क्या होता है, रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम। इसको हम रेडियंस पर सेकंड में कर सकते हैं कन्वर्ट, कैसे दिखाता हूँ। इनटू एक रोटेशन में कितना रेडियंस होता है, 2π रेडियंस होता है एक रोटेशन, मतलब 2π कवर कर रहा है पर मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, दैट्स इट। ये मतलब अब रेडियंस पर सेकंड में आ गया यहाँ से। कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्टिकिंग एट 1 ग्राम स्टिकिंग एट आउटर एंड ऑफ द ब्लेड, यानी कि मास जिसका 10⁻³ kgs है, वो टिप पे रख दिया है बिल्कुल ब्लेड के। तो हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड एंड हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, हाउ मच फोर्स दैट द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलॉन्ग इट्स सरफेस। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग कंसेप्ट्स देख लेते हैं इसमें। ये फ़ैन है, फ़ैन का ब्लेड, एक और ब्लेड है वो पीछे की ओर मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब ये पार्टिकल गोल घूमेगा, जब ये पार्टिकल घूम रहा होगा तो उसको कुछ ना कुछ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और इस पार्टिकल पे खुद जब ये गोल घूम रहा होगा तो कुछ एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है ना, ये फील कर रहा है पार्टिकल। आप जब एक मेरी गो राउंड में बैठे होंगे कभी, अगर बचपन में झूले पे बैठे होंगे, तो मेरी गो राउंड जब गोल गोल घूमता है तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता होगा कि बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, आप मेरी गो राउंड के रेल्स को पकड़ते हो, रेल्स को पकड़ते हो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप मेरी गो राउंड पे लगा रहे हो, ठीक है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स आप एक्चुअली लगा रहे हो। अगर वो फोर्स अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप बाहर की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। तो बस यही पूछा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू mv²/r। तो FC विल बी इक्वल टू m, यहाँ ओमेगा के टर्म्स में है तो m⍵²r, ω² विल बी, इसे सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट बाई 50, यानी कि 50π होल स्क्वायर इनटू रेडियस इज 0.6। तो यहाँ से FC आ जाएगा 10⁻³ इंटू
इंटू 50 स्क्वायर इंटू 0.6, दिस इज कमिंग आउट 14.8 न्यूटन्स। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, पार्टिकल भी इतना ही फोर्स फ़ैन पे लगा रहा होगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A mosquito is sitting on LP record disk rotating on a turntable at 33 1/3 revolutions per minute। ठीक है, यहाँ की n दे दिया है मुझे, दैट इज़ 33 1/3 RPM, यानी कि दिस इज़ 100/3 RPM। और RPM को फिर रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/60 रेडियंस per second, then this will be by 30, 0 cancelled out, यानी कि 10π/9 radians per second, and the distance of mosquito from center of the table is r is given as 0.1 meters. Show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than, mu should be greater than pi square upon 81, and take g is equal to 10 meters per second square। यानी कि बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम से कम पाई स्क्वायर बाई 81 होना चाहिए, यानी कि म्यू मिनिमम। व्हाट शुड बी म्यू मिनिमम, वो देख लेते हैं। चलिए ये मॉस्किटो है, यह बैठा है टर्न टेबल पे या टर्न डिस्क, जो कि घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए जो कि फ्रिक्शन लगा रहा होगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस विल बी इक्वल टू द वेट, दैट इज़ म्यू एम जी, एंड शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, दिस इज़ द मतलब मिनिमम, मेरे को ये मिनिमम केस है। बैलेंसिंग मतलब मिनिमम, अगर इतना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा तो वो एज केस तो बैलेंस हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एम एंड एम विल बी कैंसल्ड आउट, म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। नाउ देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज़ 100 पाई स्क्वायर अपॉन 81 इंटू आर इज़ 0.1 अपॉन जी इज़ 10। तो पॉइंट आता है यहाँ से नीचे आ गया, 100 and 100 कैंसल आउट, एंड दिस इज़ पाई स्क्वायर अपॉन 81, एंड दिस इज़ द आंसर मिनिमम। Next question number 13. A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 meters at a speed of 36 kilometers per hour। ठीक है, तो एक कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है, इसको जब टर्न कर रहा होगा तो ये कुछ एंगल टिल्ट हो जाएगा, कुछ एक एंगल पे होगा। ये मुझे दिया है कि रेडियस ऑफ टर्न इज़ 10 मीटर्स, स्पीड इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये कन्वर्जन मैंने दिखाया पिछले वीडियोज़ में। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ़ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न, एंड जी का वैल्यू भी मुझे दे दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आएगा टी, इस पर कुछ वेट लग रहा होगा, वेट विल बी एम जी। अब जो टेंशन फोर्स आएगा दिस विल बी एंगल थीटा, तो ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, एंड इस साइड में टी साइन थीटा। फिर से मुझे मालूम है कि वर्टिकल के फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन रेडियल
जो रेडियल डायरेक्शन का जो फोर्स है टी साइन थीटा, दिस इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv square upon r and t cos theta is equal to mg. This is equation number 1, this is equation number 2. Now dividing both the equations, 1 divided upon 2, this will yield tan theta equals v square upon rg. ठीक है, अब मुझे थीटा ही पता करना है कि थीटा क्या है. तो बस वैल्यूज़ पुट करना है. अब v स्क्वायर इज़ 100 अपॉन r इज़ 10 एंड g इज़ ऑल्सो 10. दिस इज इक्वल्स टू 1. तो tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्रीज पे होता है. एंड दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ मास 100 ग्राम and a speed of 1.4 meters per second at the lowest point in its path. Find tension in the string at this instant. चलिए तो देख लेते हैं हम. बॉब दिया है मेरे पास जिसका मास है 100 ग्राम्स. मास इज़ 100 ग्राम्स. लेंथ इज ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1 मीटर एंड स्पीड इस लोएस्ट पॉइंट पे 1.4 मीटर्स पर सेकेंड. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट. तो टेंशन बताना है. टेंशन विल बी टी इन द अपर डायरेक्शन. नीचे की तरफ एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा विच विल बी इक्वल टू, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी. करेक्ट. नाउ अब मुझे पता है कि जो नेट मुझे सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी. बस अब वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकाल लेंगे हम. नाउ एम इज़ 100 ग्राम्स दैट इज़ 0.1 kgs इंटू वी स्क्वायर 1.4 whole square upon r is 1 meters plus mg 0.1 into 10 is 1. and इसे हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1.4 स्क्वायर इज़ 1.14 का स्क्वायर इज़ 196. तो 1.96 इंटू 0.1 0.196 प्लस 1.196 न्यूटन्स. दिस इज़ द आंसर. ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर गिवन 1.2 न्यूटन्स है. अप्रॉक्सीमेटली ये 1.2 न्यूटन्स ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियंस विद द वर्टिकल. फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट. चलिए ठीक है. बोला है कि कुछ एक थीटा एंगल है एंड इस थीटा एंगल पे इसका स्पीड 1.4 मीटर्स पर सेकेंड एज्यूम करना है. अब तो इस टाइम पे टेंशन कितना आएगा? तो फिर से वही अप्रोच रहेगा. नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हमें निकालना है फिर से. तो देखिए नीचे की तरफ कुछ एम जी फोर्स लग रहा होगा. तो हम रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को तोड़ेंगे. तो इस साइड में कितना फोर्स आएगा? दिस एंगल विल बी थीटा एम जी कॉस थीटा एंड इस साइड में एम जी साइन थीटा. अब इस इंस्टेंट में जो नेट रेडियल फोर्स शुड बी इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यानी कि टेंशन विल बी इक्वल टू
mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब देखिए cos थीटा इज़ स्मॉल थीटा है, थीटा 0.2 रेडियंस इज़ अ वेरी स्मॉल, एंड स्मॉल थीटा का मुझे को फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर इज 0.04 अपॉन 2। दिस विल बी इक्वल टू 0.02, 1 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 1.98। बस अब वैल्यूज़ रखिए और आंसर निकालिए। मास मुझे 0.1 kg दिया था प्रीवियस प्रॉब्लम से, फिर v² इज़ 1.96 अपॉन रेडियस तो अभी भी स्ट्रिंग का वही 1 मीटर ही होगा, प्लस mg इज़ 1 इंटू 0.98, एंड इसे हम सॉल्व करेंगे, देन दिस विल बी 0.0196 प्लस 0.98, तो 1.176 आंसर गिवन है 1.16। ये ग्रेविटी अगर जी हम 9.8 ले लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.16 न्यूटन्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास, ये एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। मास m इज़ थीटा नॉट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो देखिए एम्पलीट्यूड मतलब क्या बोला है कि जो पेंडुलम होता है ना, ये पेंडुलम है मान लिया, तो ये जब ऑक्सीलेट करेगा तो कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस तक जाएगा ये, और उसके बाद फिर से ये वापस आ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस है ना, इसी को एम्पलीट्यूड बोला है, एंड दिस इज़ थीटा नॉट एज पर द क्वेश्चन। तो मुझे पता करना है कि इस पोजीशन पे, इस मैक्सिमम मतलब इस पोजीशन पे स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, फिर से फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। इस तरफ में mg cos थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये बॉब होगा उस इंस्टेंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पे जो फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी कि t माइनस mg cos, एक्चुअली दिस इज़ थीटा नॉट विल बी इक्वल टू 0, हैंस t इज़ इक्वल टू mg cos थीटा नॉट। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू विल बी mg cos थीटा नॉट, एंड दिस इज़ द आंसर। दैट्स इट एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।